आत्म उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक अध्ययन है उतना ही आवश्यक परिग्रहों से विरक्ति है। जब तक परिग्रह से हम दूर नहीं होंगे, संग्रहित द्रव्य से जब तक ममत्व परिणाम नहीं छूटेंगे, तब तक हे भव्यात्मन सिर्फ चेहरे को खुश रख के किसी दूसरे को आकर्षित करना शायद मोक्ष का कारण नहीं होगा। मत परेशान होना, मत घबराओ अपने कर्म की उदयगत स्थिति में। समता से, सरलता से उन पापों की वृत्ति न हो, इस सावधानी से हम अपने साधु जीवन को परिमार्जित करें, विस्तारित करें। आज आप श्रमणी के रूप में हैं, कल आप श्रमण बने, और ऐसे श्रमण जहाँ अपनी आत्मा के किट्टिकालमा को हटाने का जी भर पुरुषार्थ करने के बावजूद भी मुझे श्रम का उद्यम महसूस न हो। वो केवल एक अरहंत अवस्था ऐसी है, शुद्धोपयोग की अवस्था ऐसी है कि इतना श्रम के बाद भी वहाँ श्रम का एहसास नहीं होता। और यहाँ हम थोड़ा पढ़ते हैं और सांस लेना पड़ता है, थक जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये तभी नहीं होगा जब आपका ज्ञान आत्मज्ञान भेद ज्ञान के माध्यम से होगा। भेद ज्ञान का तात्पर्य जिसमें मिलावट नहीं होगी, मिश्रपना नहीं होगा, स्निग्धता नहीं होगी, जहाँ चिकनाई नहीं होगी वहाँ पर आगत परमाणु पुनः कर्म पने को प्राप्त नहीं होंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेल की चिकनाई जल्दी दूर हो जाती है, पर राख की चिकनाई बड़ी प्रबल हुआ करती है। राख की चिकनाई के लिए जब एक आत्मा बलशाली आत्मा लोहे के सींचों में यानी कि जेल में बंद था, तो जेल में बंद हुए इसे 5-7 साल हो गए थे। तब राजा ने घोषणा की कि अपने नगर में, राज्य में एक ऐसा पहलवान है, अगर उस पहलवान से कोई जीत सके तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तमाम राज्य भर के पहलवान आए, उस पहलवान से कुश्ती की, और लेकिन कोई जीत नहीं पाए। नहीं जीत पाए तो राजा के राज्य का एक बहुत बड़ा कलंक था ये, कि ऐसा राजा जिसके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस पहलवान को हरा सकता हो। जो जेल में व्यक्ति था उसने अपने जेलर से कहा कि मुझे एक बार मौका दो, मैं उससे कुश्ती करूँगा। तो उसने कहा मैं अपने राज्य की बात खराब नहीं होने दूंगा, अपने राजा की बात खराब नहीं होने दूंगा। तो क्या करूँगा, उसके हाथों में पैरों में जो हथकड़ी थी उसने एक झटके में तोड़ दी। जेलर बड़ा आश्चर्य में हो गया। उसने कहा भाई तुम 6 साल से इस जेल में बंद हो और तुमने इतने दिन से प्रयास नहीं किया, इन हथकड़ियों में इस लोहे के दरवाजे में बंद रहे, और आज आपने 1 सेकंड में। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ध्यान रखना, मुझे इन बेड़ियों की ताकत
से कोई मतलब नहीं था। मैं तो इसको बेड़ियों को इसलिए नहीं तोड़ पा रहा था, यदि मैं इनको तोड़कर कहीं भागा तो प्रशासन मेरा पीछा करेगा, मैं नहीं मिलूँगा तो मेरे परिवार वालों को ये पकड़ लेगा। मेरे परिवार वाले इस गफलत में न पड़े। उनके राग ने मुझे ये बेड़ियों को तोड़ने में रोके रखा। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जो चिकनाई तेल की है, घी की है, उस चिकनाई को दूर करने में बहुत परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन जो चिकनाई राग की है उसको दूर करने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो चिकनाई बहुत प्रबल है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो आत्माएं वर्तमान में अनादि काल से भ्रमण करती करती आज यहाँ आत्मस्थ होकर के बैठी हैं, वो वही आत्माएं हैं जिन्होंने आज तक भेद विज्ञान को समझा नहीं। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी आध्यात्म कलश के माध्यम से लिखा है उन्होंने, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल के चिना अस्सेवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल के चिना। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हुए हैं, और जितने भी जीव आज तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव में संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं बंध की दशा को जो प्राप्त हो रहे हैं वो निर्बंध होना चाहते हैं। तो 88वीं कारका में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि साधु के पास परिग्रह दुख का कारण होता है। गाथा कारिका के माध्यम से उन्होंने कहा है, मक्खी सिले में पड़ियो मोवई जहाँ तह परिग्रहे पड़ो लोही मूड़ो खबड़ो काय क्लेशेषु अन्नाणी। उन्होंने कहा जहाँ, जहाँ यानी जैसे, मक्खी स्लिम में पड़ियो, मक्खी श्लेष्मा में, श्लेष्मा माने जो कफ है, जो आपके नाक का मल है, उस श्लेष्मा में पड़ियो माने गिरी हुई। मुबई कौन गिरी हुई? मक्खी। मुबई मर जाती है। तह माने वैसे ही। परिग्रहे पड़ऊ, परिग्रह में पड़ा हुआ। लोही लोभी, मूढ़ो मूर्ख, अण्णाने अज्ञानी, खवणों साधु। काय क्लेशेषु, काय क्लेश में मर जाता है। क्या कहा? जैसे मक्खी श्लेष्मा कफ में गिरी हुई मृत्यु को प्राप्त होती है, वैसे ही परिग्रह रूपी श्लेष्मा में पड़ा हुआ लोभी, मूर्ख, मूढ़ माने अज्ञानी साधु भी मात्र काय क्लेश में ही मर जाता है। काय क्लेश में ही मर जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि पूरी जिंदगी हमने साधु अवस्था में गुजारी, खूब उपवास कर लिए, त्याग कर लिया, नीरस कर लिया, हफ्ते में एक दिन
बिना अन्न का भी खाते हैं, एक दिन केवल फल खाते हैं, एक दिन केवल दूध लेंगे। तमाम काय क्लेश को पहुंचाने वाली हमने नियमावली तैयार कर ली अपनी। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधु, तेरे इतने नियम से तेरे शरीर को जो कष्ट हुआ, क्योंकि भाई तेरी भूख है 4 रोटी की और आज रोटी नहीं खाऊंगी, अब रोटी की जगह कुछ दूसरा खाया गया, उससे पेट तो नहीं भर पाया पूरा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप रोटी खाते रहो, पूड़ी खाते रहो, रोज आहार ढंग से करते रहो, लेकिन इतने त्याग के बावजूद भी, इतने काय क्लेश के बावजूद भी अगर किंचित परिग्रह आपके पास में है तो वो परिग्रह नहीं है, वो परिग्रह पाप का मल है। जैसे नाक का मल, मक्खी जिसमें गिर पड़ी उसमें लोभ बस गिरी है वो, अब गिर पड़ी तो दोनों पंखों को फड़फड़ाती है, निकलना चाहती है, पैरों को ऊंचा नीचा करने में अपनी दम निकालती है, लेकिन लाखों पुरुषार्थ से, बार बार पुरुषार्थ के बावजूद भी वो निकल नहीं पाती, उस कफ में ही मर जाया करती है। इसी प्रकार साधु के वेश को धारण करने के बाद परिग्रह रूपी श्लेष्मा में जो गिर पड़ता है, परिग्रह संचय करता है और परिग्रह को इकट्ठा करने में अपने आप को बड़ा समझता है, वह लोभी, अज्ञानी, अनेक प्रकार के काय क्लेश करता हुआ आर्त ध्यान में मरता है। अब आप कहेंगे आर्त ध्यान तो होता ही नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आर्त ध्यान भी हमारे पास पूरा पूरा मौजूद है। छठे गुण स्थानवर्ती आत्मा जब आर्त और धर्म ध्यान से युक्त है तो भला अपन अपनी बात क्या कर सकते हैं। 5वां गुण स्थान है, आर्त ध्यान नहीं होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं आर्त ध्यान से मरण करने वाला आत्मा संसार से तिर नहीं सकता, संसार में गिर जरूर सकता है। संसार में गिरेगा क्या, जो गिरा है वो क्या गिरेगा, हम तो गिरे ही हुए हैं पहले से ही, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। पंच परावर्तन काल को पूरा करने में अभी थकान महसूस नहीं की, ऊबे नहीं हैं। एक चीज़ खाते खाते ऊब जाते हैं, रोज़ मूंग की दाल मिलती है, रोज़ मूंग की दाल मिलती है, रोज़ लौकी की सब्जी मिलती है, उसको खाते खाते ऊबा। लेकिन रे विज्ञात्मन, कभी तू इस परावर्तन संसार में परिवर्तन करते करते ऊब गया होता तो शायद यहाँ से रिजर्वेशन हो गया होता। इस तन से ऊंचाइयाँ तो नहीं मिल सकती, जितनी ले सकते थे तुमने ले ली। अब भरसक पुरुषार्थ करना है, अपने आप को तलाशना है, तराशना है, खोजना है कि मैं कहाँ पर हूँ। सुंदर सुंदर चेहरे और कपड़े पहन करके आत्मा का श्रृंगार नहीं होता, अच्छे वाक्य विन्यासों से आत्मा का श्रृंगार नहीं होता। आत्मा का श्रृंगार तब होता है जब बाहर की नग्नता के साथ साथ अंतरंग की नग्नता भी हुआ करती है। बाहर से हमने धवल वस्त्र एक साड़ी पहन ली और अंतरंग में ना जाने कितने साड़ियों का परिग्रह है, अंतरंग में ना जाने किस किस साधनों का परिग्रह है। एक साधु के पास जहाँ आगम ने आदेश दिया उस श्रमणी के लिए, उस श्रमण के लिए कि पीछे कमंडल शास्त्र के अलावा यदि घड़ी भी है तो वो परिग्रह है।
लेकिन रे श्रमणी, सत्यता में जरा विचार तो करो, अपने पास मात्र घड़ी है। इस परिग्रह से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक ध्यान रखना, नारकी और त्रियंच समुदाय रूप से नग्न हैं, परंतु भावों में अशुद्धता है। इसलिए वो नग्नता उनकी कोई कार्यकारी नहीं है, लेकिन भावों की विशुद्धि के साथ जिसने नग्नता को स्वीकार कर लिया, उसके रत्नत्रय की भग्नता कभी संभव नहीं है। और जिसने भावों की अशुद्धि के साथ नग्नता को ग्रहण किया है, वो नग्नता भी कार्यकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार टेसू का फूल देखा है, सुंदर तो बहुत होता है लेकिन गंधहीन होता है, उसमें कोई सुवास नहीं है, कोई सौरभता नहीं है। उन टेसू के फूल से क्या लेना देना जिसमें सुवास नहीं हो, केवल रंग रंग हो। ज्ञानी आत्मा वर्ण पर आकर्षित नहीं होता, चिकनाई पर आकर्षित नहीं होता। ज्ञानी आत्मा रत्नत्रय की सौरभता पर आकर्षित होता है। जिस प्रकार उस टेसू के फूल में, इक्षु के फूल में जो फल रहित है, निर्गंध है, ऐसा वो मुनि भी, ऐसा वो साधु जो परिग्रह से घिरा है, आचार्य भगवंत कहते हैं वो कभी भी मोक्ष रूपी फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्गुण ज्ञानहीन होता है, नग्नवेशी केवल बहु रुपया के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, अपन सभी श्रावक नहीं हैं, आर्यिका हैं। आर्यिका की समाचार विधि मुनिवत है, ये तो हम सभी कहते हैं, लेकिन त्याग भी मुनिव्रत जैसा ही है। साड़ी आपकी छोड़ नहीं सकते, भगवान महावीर का ऐसा आदेश है तो साड़ी पहनते हैं। लेकिन साड़ी कैसी पहननी है? एक साड़ी आज उतार दी, श्रावक ने लाके दूसरी साड़ी दे दी, तो आप हाथ पैर धो करके उसको पहन लें और आहारचर्या के लिए निकल जाएं। श्रावक लाके नहीं दे तो आप समय के अनुसार तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद उपवास को ग्रहण कर लें।